Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. And today is day 15. Today we will do the important questions from the chapter Chemical Kinetics. Okay? And these are the questions which are from NCERT exercise only. And yes, very important for your examination point of view. And these questions are बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो इस पर ही बेस्ड हैं. तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर इज नॉट दिस वन. यस, टू फाइंड द, आपने काफ़ी बार क्वेश्चन ये देखा होगा. इस तरीके से आपको गिवन होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है रेट लो, डिटरमिन द रेट लो, या रेट कांस्टेंट निकालना होता है. ये सिंपली कई बार वो आपसे क्या पूछ लेते हैं, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का. तो इसके लिए हमें ऐसा डाटा गिवन होता है. फर्स्ट रेट लो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेटेड की कॉन्सेंट्रेशन है ए की, बी की, और ये क्या है, ये रेट है, ये रिएक्शन का रेट है. इस तरीके से हमें डाटा दिया होता है, हमें ये चीज़ें निकालनी होती हैं. तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं. सबसे पहले देखिए हमें इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है. हमें किसी दो एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पर हमारे पास टोटल देखिए 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है. तो हमें किन्हीं दो एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करना होता है. इन चारों में से दो को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, हमें कैसे पता चले किन दो कंपेयर करें. हम उन दो कंपेयर करेंगे जिनकी कॉन्सेंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट की सेम हो. जैसे देखिए ए की यहाँ पे 0.1 है, उसके बाद ए की और कहीं 0.1 नहीं है. बट अगर बी की देखोगे, बी की यहाँ 0.1 है और बी की यहाँ पर भी 0.1 है. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन मैच कर गई. तो सबसे पहला काम आपका यही है कि जहाँ कॉन्सेंट्रेशन मैच हो जाएंगी आपको वो दो एक्सपेरिमेंट्स का डाटा पिक कर लेना है. ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट 1 को किससे कंपेयर करेंगे, एक्सपेरिमेंट 4 से. तो आप लिख लीजिए फर्स्ट को हम कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट 4 से. कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे 0.1, उसके कॉन्सेंट्रेशन ए, यहाँ पे इसकी पावर ए करते हैं, ऑर्डर ए. ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एक्सपेरिमेंट 1. चलो पहले एक्सपेरिमेंट 1 का लिखते हैं. ठीक है, यहाँ बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 की पावर बी, और यहाँ इसका रेट कितना है, 6 × 10⁻³ ओके. नेक्स्ट ये हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिखा, फोर्थ के लिए लिखी. फोर्थ के लिए ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.4. ये देखिए ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 की पावर ए. बी की कितनी है, बी की है 0.1 की पावर बी कर देंगे. ठीक है, और फिर इसकी यहाँ पे इसका रेट कितना है, रेट है इसका 2.40 × 10⁻². हमें इस तरीके से कंपेयर करना है. फर्स्ट किन्हीं दो एक्सपेरिमेंट्स को, फर्स्ट को मैंने 4 से किया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लेना है कॉन्सेंट्रेशन किसी एक की सेम होनी चाहिए. तो यहाँ मुझे बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम में थी 0.1, तो मैंने ये कंपेयर कर लिया. अब मैं क्या करूँगी, अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ से आपके को क्या पता चल जाएगा कि ये क्या आ गया, 1/4 की पावर ए इज इक्वल टू, ये भी आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा. तो ये दोनों इक्वल कब आएंगे, ए की मैं क्या वैल्यू लूँ, यहाँ से मुझे पता चल गया. अगर ए को हम क्या ले लें, अगर हम ए की वैल्यू ले लें 1, ए की वैल्यू क्या ले लें 1, यहाँ पे ए को 1 पुट कर लें तो हमारा ये इसके इक्वल आ जाएगा. तो मतलब यहाँ से क्या पता चल गया, जो ए है, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास 1. ठीक है, हमें ए पता चल गया. अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे इसको, डेटा को. अब जैसे हमने फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर किया था ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम आई थी, वैसे अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे को. ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए 0.3 यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन अब सेम हो, बी की डिफरेंट हो. तो ए की देखिए यहाँ पे 0.3 यहाँ सेम है, बी की यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.4 है. तो अब हम क्या कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 इन दो को कंपेयर कर लेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए,
मैंने ऑलरेडी देखा है। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2 और एंड एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3 इनको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो डेटा है देखिए 0.3, 0.2, 7.2, 0.3, 0.2 एंड 7.2 ऊपर डेटा। सिमिलर नीचे 0.3, 0.4 एंड 2.88 ये थर्ड एक्सपेरिमेंट का, वो मैंने नीचे लिख लिया थर्ड एक्सपेरिमेंट का 0.3, 0.4, 2.8। ठीक है, इसकी पावर है बी। तो ए का हमें यहाँ पता चल गया था, ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो एक तरह से ये ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, तो यही आएगा 0.3 कैंसिल हो जाएगा। 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, 7.2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/4 आ जाएगा ओवरऑल। तो इसको कैसे बराबर करें, 1/2 की पावर b इज इक्वल टू 1/4 के कैसे आएगा, जब आप क्या करें b की वैल्यू कितनी पुट कर लें 2, तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 से। तो यहाँ आपको क्या पता चलेगा कि जो b की वैल्यू है वो 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी गिवन डेटाज हैं, जो भी गिवन डाटा होगा आपको उनको कंपेयर करना है। जरूरी नहीं हमेशा 4 एक्सपेरिमेंट दिए हो तो हम 2-2 करके कंपेयर करें, जो थोड़ा ना। कई बार ऐसा हो सकता है 1, 2, 3 हमें 3 ही डाटा दिया है, तो भी हमें 1, 2 कंपेयर कर लें, 2, 3 को कंपेयर कर लें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे हमें गिवन होगा। अगर सपोज सेम भी नहीं आ रहा है, 1, 2 तो सेम है, तीसरा अलग ही आ रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल के आप दूसरे वाले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना होता है कंपेयर करके। तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई 1 आ रही है, बी की वैल्यू पता चल गई 2 आ रही है, तो आप रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए के लिए ऑर्डर हो जाएगा 1, बी के लिए ऑर्डर हो जाएगा 2, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का 3। तो ये क्या लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने रेट लो एक्सप्रेशन। आपसे देखिए ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर आप बता सकते हैं 3 आ गया। रेट लो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपको ये के फाइंड आउट करना है। रेट कांस्टेंट का ये मतलब है ना कि आपको ये के फाइंड आउट करना है। के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। देखिए के फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से के निकालना है। चलिए मैं इसी तरीके से लिखती हूँ जैसे लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू, ये के निकालना है। ए की कॉन्सेंट्रेशन आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट पिक कर लें, फर्स्ट पिक कर लिया, ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, बी की भी क्या है 0.1, 0.1 का ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में भी 0.1 का ऑर्डर, सॉरी यहाँ 2 है 2। ठीक है, रेट क्या गिवन है, रेट गिवन है 6 × 10⁻³ रेट गिवन है 6 × 10⁻³ के। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.01, है ना, 1/10 1/0। तो मतलब एक तरह से इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.001 और 1 × 10⁻³ तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 × 10⁻³ ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग अच्छा आपको यूनिट्स भी लिखनी पड़ेंगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, इसकी हो जाएगी मोल पर लीटर, एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगी यूनिट मोल पर लीटर, है ना। इस साइड क्या है यूनिट, इस साइड कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है यहाँ पे मोल पर लीटर। नहीं, ये भी मोल पर लीटर और एक और यहाँ पे मोल पर लीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक पेन यूनिट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 ऑर्डर है, तो ऑर्डर 3 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे निकालना है। 3 ऑर्डर है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूनिट्स भी दिखेंगे, किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेट लो निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा एंड ऑर्डर भी निकल जाएगा आपका रिएक्शन का।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल नहीं कवर अप किया था हमने, आज कवर अप कर लिया। एनसीईआरटी में ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, आप वहाँ से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के लिए वो है यस दिस वन। पहले ये क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको क्या गिवन है, द रेट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर। हमें दे दिया है, जैसे रेट है अमोनिया की डीकम्पोजिशन हुई, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया की डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो 0 है, ठीक है। ये हमें ऐसा वहाँ पे बोला हुआ है कि रेट जो है वो अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन पे क्या है 0 ऑर्डर है, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। आगे बोला हुआ है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ़ K। ये K की वैल्यू हमको गिवन है, हमें N2 की और H2 की प्रोडक्शन निकालनी है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया था हमारे पास NH3, जो कि क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया किस में, N2 प्लस H2 में, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन के और इधर हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे 6। ये हमारी क्या रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस होगी। अब इसके लिए रेट हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इसका रेट लिखना है, जैसे कि अमोनिया का रेट लिखना है या फिर N2H2 का रेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट का तो हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, -1/2 concentration of reactant with respect to time, या change in concentration of reactant with respect to time ऐसे। N2 का क्या लिख देंगे, N2 का यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो प्लस में रहेगा, ये इज इक्वल टू में रहेंगे सारे, ये इज इक्वल टू होगा, इसको डी में लिखेंगे प्लस N2 डिवाइड बाई dt, ये भी इज इक्वल टू होगा किसके, प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। 1/3 जो भी आगे मोल हो उसके ऐसे 1/3 या 1/2 लिखना है, DH2 डिवाइड बाई dt, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले रेट लिख लेना है। अब देखिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 हमको निकालना है। ये हमें N2 की प्रोडक्शन और H2 की प्रोडक्शन ये हमें निकालना है, और उन्होंने बताया हुआ है हमें K की वैल्यू गिवन है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 जो कि ये है dN2dt, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा K के, है ना। बेसिकली ये जो रेट है, रेट को हम dN2dt K, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गया ऑर्डर 0 है, तो एक तरह से रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा जो कि क्या है, K है। तो मतलब dN2 डिवाइड बाई dt ये किसके बराबर आ गए, K के बराबर आ गए, और K की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये K की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आगे इसकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं आप, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका निकल गया, इसका तो वही है जो K है वही है। अच्छा अगर ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता तब हमें फ़र्क पड़ता, उससे अभी के लिए कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड देखिए, दूसरा हमें H2 के लिए निकालना है, मतलब H2 मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी क्या होएगा 1/3 DH2 डिवाइड बाई dt, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अगेन K के, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1/3 जो इस साइड है ना, 1 डिवाइड में 3, वो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DH2 dt, हमें तो H2 का ही निकालना ना, वो किसके बराबर जाएगा 3 इंटू K। अब K की वैल्यू क्या है, ऊपर जो लिखी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, वही मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी बिन्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। कई बार आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगा, K की वैल्यू नहीं गिवन होगी, ठीक है। या आपको ऐसा दिया होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt आपको गिवन है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया आपको निकालना है, समझ गए मेरी बात। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये गिवन है, डीकम्पोजिशन ऑफ ये निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू आपको गिवन है,
इसकी आपको कैलकुलेट करनी है, और ये दोनों क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। तो मतलब दोनों इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू जो गिवन होगी वो इसके आप इसकी वैल्यू के इक्वल रख देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी गिवन होगी, सपोज आपको डी, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है N2 डिवाइड बाई dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 आपको गिवन है। लेट्स मैं एक जनरली एग्जांपल ले 3.0 इंटू 10⁻⁻², और आपको रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया निकालना है dt, यहाँ पे 1/2, ये आपको निकालना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों इक्वल ही है ना, तो आप इसको इक्वेट ही करेंगे, है ना। तो ये 1/2 NH3 dt किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में, ये किसके बराबर है, ये DN2 dt के बराबर है। तो मतलब इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख लूँ, ये वैल्यू आ गई 3 × 10⁻²। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें जो ये 1/2 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इधर जाके इसको 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 मल्टीप्लाई -2, मतलब 6 × 10⁻² आएगा उसके इसमें आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको क्या के की वैल्यू गिवन थी और आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2H2 निकालना था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एक सेकंड क्वेश्चन ये था जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आज हमें कवर अप करना है वो है ये, ठीक है। हमने ऑर्डर देखिए, हमने अभी इंटीग्रेट रेट लो और एक ये जो एवरेज रेट होता है इंटरस्टेनियस रेट, है ना, इंटरस्टेनियस एवरेज रेट, इसके बेसिस पर क्वेश्चन किए हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैं लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए कवर अप कर लिया। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमें टी हाफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, जिनके लिए के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट होता है के की वैल्यू गिवन है तीनों के केस में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले फॉर्मूला कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाय के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, हाफ लाइफ है। अब के की वैल्यू आप डिफरेंट पुट कर सकते हैं। अगर आप के की वैल्यू सबसे पहला 200 सेकेंड इनवर्स पुट कर रहे हैं 0.693 डिवाइड बाय 200, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ ये, ओके, सेकेंड इनवर्स में, ऑफ कोर्स आंसर सेकेंड इनवर्स में आएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू पुट करेंगे 2 मीटर इनवर्स 0.693, के की वैल्यू की जगह 2 मिनट इनवर्स कर दिया, 2 मिनट इनवर्स, तो ये कितना आ जाएगा, 0.346 कुछ, है ना, मिनट इनवर्स आ जाएगा। सॉरी मिनट इनवर्स तो यहाँ ये मिनट में हो जाएगा, ये सेकेंड में हो जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम 4 ईयर्स इनवर्स की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 4 ईयर्स लिख दोगे, 0.693 डिवाइड बाय के की वैल्यू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, आंसर कुछ आ जाएगा 0.1433 सॉरी, है ना, 7 हो जाए, 63 बन जाएगा 7, तो ये कुछ है आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ 0.17 ये रहा, 0.173 ईयर्स, तो इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, के की वैल्यू गिवन है, आपको हाफ लाइफ निकालना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टी हाफ का हाफ लाइफ होता है 0.693 डिवाइड बाय के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखिए क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज दिस, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव डिके के लिए टी हाफ की वैल्यू गिवन है। मैं इसको एक मिनट के लिए रब कर देती हूँ, गिव मी जस्ट, ये मैंने एक्चुअली आंसर्स आपके लिए पहले लिख लिए थे ताकि कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ओके। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें उन्होंने दी हुई है टी हाफ,
टी हाफ जो है T1/2 जो कि फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ जो टी हाफ है ना, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है टी हाफ की, मैं इसी के साथ में देती हूँ 575730 ईयर्स, इतनी गिवन है टी हाफ। An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon-14 found in a living tree. Estimated the age of sample. अच्छा ठीक है, इनिशियली सपोज वो कितना रहा होगा, इनिशियली वो 100 रहा होगा, मैं कलर चेंज कर दिखेगा नहीं आपको, इनिशियली वो 100 रहा होगा। अब कितना बचा है, अब बचा है सिर्फ 80%, मतलब कितना ख़त्म हो गया, 20% डिके हो गया। पहले वो 100 था, 100 में से कुछ 20% डिके हो गया, बचा कितना 80, मतलब इनिशियली 100 फाइनल 80, इस तरीके से होगा। अच्छा टी हाफ ये गिवन है। ओके हमें क्या पूछा है इन्होंने, हमें टाइम पूछा है कि वो वाला टाइम बताना है जब ये 100 से क्या हो गया 80 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर है, आपको पता है डीके वाला, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव डीके जितने भी होते हैं रिएक्शन से फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो कि फॉर्मूला होता है K = 2.303 टी log ऑफ, इनिशियली 100 था, फाइनल कितना बचा है 80 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसका ये हमें ये वाला टाइम निकालना है, हमें ये वाला टाइम निकालना है कि जिसमें ये 100 से क्या हो गया 80 हो गया। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें के चाहिए। के कहाँ से निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे। हाफ लाइफ आपको गिवन है, आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार हम लीजिए करके देखते हैं। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं पहले एक बार, जो कि ये है। तो हमें पता चल गया था टी हाफ हमको गिवन है 5730 ईयर्स, राइट। यहाँ से हम के निकाल लेंगे जो कि होगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, मतलब 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ मतलब 5730। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी ईयर इनवर्स, आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म लगाएंगे जहाँ से आपको टाइम निकालना है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं T = 2.303 के log ऑफ, इनिशियली वो कितना था 100 और डीके के बाद कितना बचा है 80% बचा, मतलब 20 डीके हो चुका है। के की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, ये जो आपको गिवन है ये के की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर लीजिए के की वैल्यू 2.303, के की वैल्यू क्या है 0.693, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ 5730 log ऑफ 10 डिवाइड बाय 8। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, वो टाइम निकाल लेंगे जिसमें वो कार्बन 40 100 से 80% बच गया, डिके हुआ है, रेडियो एक्टिव डिके का। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और टाइम आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के इस वीडियो का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन कहाँ से होने वाला है, फ्रॉम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए ये भी ले लिया। द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of reaction assuming it does not change the temperature. हमें निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ये ई ए। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आरएनएस इक्वेशन का आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। log ऑफ K2 डिवाइड बाई K1 ई ए डिवाइड बाई 2.303 R, और यहाँ पे क्या है ये टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो न्यू रेट हुआ है वो क्या है, क्वाड्रपल्स हो गया। क्वाड्रपल्स मतलब K2 जो है वो क्या हो गया है 4 टाइम्स हो गया किसका, K1 का। तो आप यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं log K2 को आप लिख सकते हैं 4K1 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू ई ए, जो कि आपको कैलकुलेट करना है 2.303, एंड टेम्परेचर आप क्या पुट करेंगे 8.314, सॉरी गैस कांस्टेंट R, ये R की वैल्यू बताई मैंने आपको। ठीक है, टेम्परेचर क्या लेंगे आप 313, जो सेकंड टेम्परेचर है उसमें से माइनस कर देंगे 293 डिवाइड बाय 293 मल्टीप्लाई 313 केल्विन टेम्परेचर लिया।
ठीक है, आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है EA, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। वेट अ सेकेंड, मैं आपको क्या बताती हूँ, इसका आंसर बता देती हूँ कि आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आप बस एक सेकेंड दीजिए मुझे। यस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, मैं आपको फाइनल बता देती हूँ, वो कुछ आ जाएगा 252863.33 किलो जूल पर मोल, सॉरी जूल पर मोल है ना, आपका जूल पर मोल में आएगा। फिर आप इसको किलो जूल में चेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा 52.86 यस किलो जूल पर मोल। तो ये आपका क्या फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी किलो जूल पर मोल में। आपका ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी वो आपको पुट करनी है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो रिएक्शन क्या होगी, क्वाड्रपल्स होगी, क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स होगी। तो K2 क्या हो गया, K2 हो गया 4 टाइम्स K1। तो K2 की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 4K1 और log 4 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इस तरीके से आपको टेबल गिवन होता है, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है या रेट लो एक्सप्रेशन लिखना होता है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रेट लो एक्सप्रेशन आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से, आर्हेनियस से इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो फॉर्मूला करता है। बाकी आपको केमिकल काइनेटिक्स की मैं एक टिप या ट्रिक दे देती हूँ। आपको अगर क्वेश्चन कोई सा भी आया, आपको नहीं आ रहा, तो आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिए। चाहे आपको पता चल गया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है, आपको नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आपको T½ का फॉर्मूला याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइड बाय K। आपको ये आर्हेनियस के लिए फॉर्मूला याद रखना है log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 इंटू T2। ये आपको दो टेम्परेचर्स इस तरीके से लिख लेने। ओके, आपको एक रेट लो एक्सप्रेशन आना चाहिए कि रेट इज इक्वल टू के ए का ऑर्डर कुछ और बी का ऑर्डर, है ना, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। तो ये आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए केमिकल काइनेटिक्स से, और न्यूमेरिकल बेस्ड ही आता है। डेफिनेशन अगर हम पूछे तो रेट लो की डेफिनेशन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, ये 2 चीज़ें आपको कर लेनी है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए जो मैंने कल वीडियो में करवाया और आज करवाया, काफ़ी हैं एग्जामिनेशन के लिए और रिवीजन के लिए भी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। यस, बाय बाय।